हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मेजर स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। अभी के लिए आपने ये न्यूज़ देख ली होगी, वेरियस आर्टिकल्स कवर हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स। देखो, ये जो प्रोजेक्ट्स है ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं अगर हम वाकई में चाहते हैं कि स्पेस रिलेटेड भी इंडिया और आगे आ सके। राइट नाउ इसरो इसी चीज़ पर लगा हुआ है, क्योंकि वेरियस जो प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो हमारे मिशंस हैं वो भी तैयार हैं। लाइकवाइज वीनक्स का जो प्रोजेक्ट है वो भी हम करने वाले हैं। और अप्रॉक्सीमेटली जो अभी के लिए डेट आंकी गई है ना, वो है 2028। बाय 2028 वेरियस चीज़ें होगी स्पेस मिशंस के रिगार्डिंग, स्पेस स्टेशन के रिगार्डिंग। देखो, इसको मैं वन बाय वन क्लियरली डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं चंद्रयान 4, वीनस ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। देखो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर वाकई में स्पेस पावर भारत बनना चाहता है तो। चंद्रयान 4 की तैयारी हम चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद से ही स्टार्ट कर चुके हैं। वहीं पर वीनस ऑर्बिटर मिशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ में जो स्पेस स्टेशन की रिगार्डिंग है, देखो हमें भी हमारा भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना चाहिए। लाइकवाइज चाइना के पास है और एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। आप सभी उसके बारे में डेफिनेटली थोड़ा बहुत जानते होंगे। और इसको वहाँ तक ले जाने के लिए हमें कई चीज़ों में काम करना होगा, जैसे रॉकेट्स को डेवलप करना होगा। लाइकवाइज जैसे हमारे पास अभी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, उसको डेवलप करके नेक्स्ट जनरेशन एक लॉन्च व्हीकल बनाना होगा, यानी कि वो यहाँ से जो उड़ान भर सके और वापस धरती पर आ भी सके। राइट। सो एक ऐसा रॉकेट तैयार करना होगा। इसके ऊपर इंडिया काम कर भी रहा है अंडर दी प्रोजेक्ट पुष्पक। आपने पुष्पक के रिगार्डिंग भी सुना होगा, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो कवर की थी, डेफिनेटली वो देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए ये समझो कि चंद्रयान 4 जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम कुछ मून की सतह से कोई चीज़ें हैं वो भारत में लेकर आएंगे। राइट। जैसे कुछ मिट्टी हो गई मून की, सो उसके रिगार्डिंग भी काम चलेगा। वहीं पर पुष्पक की मैंने आपको अभी जो आपने वीडियो देखी वो पुष्पक की थी, जो कि सेफली एक लैंडिंग हो पाई, सक्सेसफुली हमने कंडक्ट की। और देखो, ये जो एक्सप्लोरेशन है ये डीप स्पेस होने वाली हैं, क्योंकि वेरियस चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे। एटमॉस्फेयर वीनस का कवर करने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कि वीनस कैसे उसका एटमॉस्फेयर है, क्योंकि कुछ चीज़ें साइंटिस्ट बोलते हैं कि वहाँ पर फॉस्फीन गैस है, जिसकी वजह से वहाँ पर मे बी कहीं ना कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती थी या फिर करती होगी समहाउ। अभी के लिए ये समझ लो कि अपोलो मिशन ऐसा था जहाँ पर जो अमेरिका है उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया। 1960s का दौर था और इन्होंने सक्सेसफुली ये मिशंस कंडक्ट भी करवाए। और इनको समझो कि ये प्री प्लान मिशंस हैं और भारत भी कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि बाय 2040 हम भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पर भेजने वाले हैं। साथ ही साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉस्फीन गैस वहाँ पर के जो वीनस के क्लाउड्स हैं वहाँ पर पाई गई है, और वीनस अर्थ का ट्विन भी है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस पर क्या कभी कोई मिशन भेजा है? देखो, इंडिया पहला नहीं है। मैरिनर 2 ये यूएस का एक फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन था जो कि कंडक्ट करवाया गया था इन 1960s के दौर में। बाद में पायनियर वीनस 1 आया, जहां पर इनको काफ़ी चीज़ें विजिबल हो पाई, उसका एटमॉस्फेयर इन्होंने कैप्चर किया। और नासा का मैगलन जो मिशन है वो भी 1989 में इसके रिगार्डिंग ही काम कर रहा था। तो वहीं पर जो वीनस है, वीनस की स्टडी के रिगार्डिंग कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि यहाँ पर कभी ना कभी लाइफ एग्जिस्ट करती रही। सो इसके रिगार्डिंग हम कंफर्म करने वाले हैं बाय 2028, जब हम अपनी तरफ से भारत मिशन भेजेगा वीनस ऑर्बिटर मिशन। राइट। जब हम प्रॉब करेंगे एटमॉस्फेयर को, जो सन का इम्पैक्ट है वीनस के ऊपर कैसा है, सो कई चीज़ें आएंगी। वहीं पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये बहुत ज़रूरी है। प्लान है कि बाय 2028 हम अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे। बाय 2035 हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहाँ पर स्पेस स्टेशन में जाएंगे, और बाय 2040 के करीब जो है भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून की सतह पर उतार देगा।
ये एक्सपेक्टेड है कि हम ऐसे मिशंस प्लान करेंगे आने वाले समय में। करंटली हम इस पर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यूज़ अपडेट हुई है तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण होगा मे बी हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए भी हैं। लाइकवाइज पुष्पक हो गया या फिर गगनयान आप देख रहे हो, राइट, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है और उसके रिगार्डिंग भी एस्ट्रोनॉट्स फाइनल किए गए हैं, राइट। आप सभी इसके बारे में डेफिनेटली जानते होंगे। तो इसरो को इसके रिगार्डिंग जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है इसको भी डेवलप करना होगा। राइट नाउ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो होगा ये 1.5 टाइम्स समझो कि कॉस्टलियर होगा। LBM-3 थे और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर मैं बोलूँ LBM-3 की तो 500 से 10,000 किलोग्राम तक है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो इससे काफ़ी हायर होगी। 30 टन्स के करीब ये लो अर्थ ऑर्बिट में समझो कि सक्सेसफुली पेलोड लेकर जा सकता है, राइट। और कुछ इस तरह से दिखने वाला है। वहीं पर बेनिफिट क्या होंगे हमारे अपने स्पेस स्टेशन के, देखो माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स भारत कंडक्ट कर सकता है वहाँ पर। और इसके तहत ना हमें कई चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। साथ ही साथ जो माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके तहत हमें लीड मिल सकती है बायोलॉजी, मेडिसिन या फिर वेरियस अदर मटेरियल साइंस के रिगार्डिंग। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बहुत ज़रूरत है। और रिसेंटली चाइना ने हार्वेस्ट की थी कैबेज स्पेस में, ये भी आपने न्यूज़ देखी होगी। बट हमें चाइना का तो अभी के लिए वहाँ पर ट्यांगोंग जो है वो स्पेस स्टेशन काम कर रहा है। साथ ही साथ अगर हमें भी ऐसे ही लीडिंग स्टेट बनना है आउट ऑफ द आउटर स्पेस एरिया में आफ्टर USA चाइना, तो भारत तीसरे नंबर पर आ सकता है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना, हमारे एक्सपेरिमेंट्स ओन एक्सपेरिमेंट होंगे जो वहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। सो लीडरशिप मिलने वाली है। सो इसके रिगार्डिंग भी भारत काम करेगा। वहीं पर ये जो एक्सपेरिमेंट है इतना आसान भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट बहुत आएगी। लाइकवाइज अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर जो कई देश मिलकर बनाया था, USSR हो गया, क्योंकि देखो 1960 और 1970 का दौर था जब USA, USSR हो गया या फिर अदर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया था। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम काफ़ी क्रिटिकल रहता है इसके बीच में। सो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग पर काम करना होगा, रेडिएशन प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग काम करना होगा। और जो भी इक्विपमेंट या फिर किसी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं तो उसकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करना होगा कि वो स्टेबल रहे, एनवायरनमेंट के अनुकूल रहे, ताकि हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट होंगे वो वहाँ पर अपना ढंग से काम कर पाएँ। सो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इसके तहत भी भारत को अलग से काम करना होगा क्योंकि आपने न्यूज़ देखी होगी लास्ट ईयर की इंडिया तीसरी कंट्री तो बन ही जाएगा बट लाइफ सपोर्ट सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी कंट्री हमें हेल्प नहीं कर रही, राइट। सो उसके रिगार्डिंग हम अपनी तरफ से लगे हुए हैं। और अगर मैं बोलूं ISS की $150 बिलियन के करीब इसकी कीमत आई थी जब इसको डेवलप किया गया था और नंबर ऑफ कंट्रीज इसमें लगे थे। अगर एक कंट्री डेवलप करती है तो नियर अबाउट 10 to 30 बिलियन डॉलर जो है वो खर्चे जाएंगे। सो देखो कॉस्ट तो हमें झेलनी ही पड़ेगी बट द फैक्ट इज़ कि अगर हमें ये चीज़ मिलती है तो डेफिनेटली हम अपनी तरफ से कई तरह के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते। और आने वाला जो युग है वो स्पेस पावर के रिगार्डिंग है क्योंकि अभी के लिए स्पेस पावर जो कंट्री बन जाएगी, जो कंट्री हासिल कर लेगी वो आगे रहेगी। और चैलेंजेस देखो स्पेस रेस तो है ही, साथ साथ क्रू की हेल्थ और सेफ्टी ये काफ़ी मायने रखती है। सुनीता विलियम्स की रिगार्डिंग आपने खबर सुनी होगी कि उनकी बोन डेंसिटी वीक हो चुकी है। देखो हर महीने 1% के करीब बोन डेंसिटी कम होती है, मास कम होता है जस्ट ड्यू टू क्योंकि वो माइक्रो ग्रेविटी एक्सपोजर में है, राइट। सो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इनके ऊपर भी काम करते हैं लोग। और देखो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले समय में वेरियस कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसके रिगार्डिंग काम करेंगी। किसी तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कई मेडिसिन डेवलप की जाएंगी। सो दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट बट द फैक्ट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी के लिए फूड को इंश्योर करना, इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना, साइंटिफिक सैंपल्स को कलेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। और रीयूजेबल रॉकेट पर भारत काम कर रहा है। डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग कोई भी आने वाले समय में खबर आती है मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट आवर चैनल। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।